हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एके इन्फो स्मार्ट टीवी ज्ञान पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको कैपेसिटर के बारे में बताने जा रहे हैं। कैपेसिटर इक्वल टू इसका हिंदी होता है संग्राही। संग्राही का मतलब होता है वैसा कंपोनेंट्स जिसमें करंट को संग्रह करने की क्षमता है, उसे संग्राही अर्थात कैपेसिटर कहते हैं। या कैपेसिटर वैसा पार्ट जिसमें चार्ज और डिस्चार्ज करने की कैपेसिटी हो, उसे कैपेसिटर या कंडेंसर कहा जाता है। कैपेसिटर का ये वर्क के अनुसार इसका डिफिनेशन बताया है। वास्तव में इसका डिफिनेशन होता है दो सुचालक प्लेटों के बीच डाइइलेक्ट्रिक पार्ट्स इक्वल टू फेरिक ऑक्साइड। डाइइलेक्ट्रिक पार्ट्स रखकर बनाया गया कंपोनेंट्स पार्ट्स को कैपेसिटर या कंडेंसर कहते हैं। ये देखिए सिंबल ऑफ कैपेसिटर, ये सिंबल है कैपेसिटर का। ये सिंबल की जरूरत हमको सर्किट डायग्राम में या बोर्ड पर पड़ता है। ये छोटा वाला पिन जो होता है इसको प्लस कहते हैं, बड़ा वाले पिन को माइनस कहते हैं। ये भी कैपेसिटर का ही सिंबल है, तो सिंबल समझना बहुत जरूरी होता है। अगर हम इस क्षेत्र में हैं तो मेरे को सर्किट की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, इसलिए सिंबल को याद रखा जाता है। किसी भी कैपेसिटर का मान तीन टाइप से निकालते हैं। पहला पीएफ इक्वल टू पिकोफैराड, दूसरा केपीएफ इक्वल टू किलो पिकोफैराड, तीसरा म्यूएफ या एमएफ का मतलब होता है माइक्रो पिकोफैराड। तो किसी भी कैपेसिटर का मान हम तीन टाइप से निकालते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ कैपेसिटर दो टाइप का होता है। पहला हो गया पीसी इक्वल टू पोलराइज्ड कैपेसिटर, दूसरा होता है एनपीसी मतलब नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। अब हम पोलराइज्ड कैपेसिटर क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। ये देखिए ये है ये पीसी कैपेसिटर वैसा कैपेसिटर जिसमें प्लस माइनस पिन फिक्स होता है, निश्चित होता है, उसे हम पीसी कैपेसिटर कहते हैं अर्थात पोलराइज्ड कैपेसिटर। पोलराइज्ड कैपेसिटर में पोल जो है वो इसमें फिक्स होता है। पोलराइज्ड कैपेसिटर का वैल्यू इस पे लिखा होता है। जैसे ये इस कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पे लिखा हुआ है 100 म्यूएफ बटा 450 वोल्ट, इसका वैल्यू इस पे लिखा होता है। ये वोल्ट के आधार पर आता है। पीसी कैपेसिटर जो होता है वो 0.1 म्यूएफ से लेके 6800 म्यूएफ तक तथा कुछ वोल्टेज से लेके 500 वोल्ट तक होता है। पीसी कैपेसिटर का जो साइज होता है वो वोल्ट के अनुसार घटते बढ़ते रहता है। अगर आप नया कैपेसिटर खरीदते हैं तो उस कंडीशन में बड़ा वाला जो पिन होता है वो प्लस होता है और छोटा वाला पिन माइनस होता है। लेकिन मान लीजिए अगर हम बोर्ड में इसको इंस्टॉल करेंगे तो उस कंडीशन में तो इसका पिन काट के इंस्टॉल किया जाता है, तो वैसे में इसका प्लस माइनस पहचानेंगे कि इस पे एक व्हाइट कलर की पट्टी होती है, उसमें ये माइनस का सिंबल बना होता है। तो जो माइनस साइड वाले पिन होता है वो माइनस पिन हो गया और उसके बगल वाला पिन जो होता है वो प्लस पिन हो गया। अब देखिए इसकी चेकिंग जो होता है वो मल्टीमीटर को बीट के रेंज में लगा लेंगे, यानी कंटिन्यूटी के रेंज में लगा लेंगे। उसके बाद रेड प्रोड को प्लस पे और ब्लैक प्रोड को माइनस पे लगाएंगे तो मीटर पर वैल्यू देगा, कुछ भी वैल्यू देगा, वैल्यू देकर चला जाएगा। यदि वैल्यू देके चला जाएगा तो कैपेसिटर इज ओके। यदि वैल्यू देके रुक गया, वैल्यू दिया स्क्रीन पे और रुक गया नहीं तो कैपेसिटर लीक है। लीक का मतलब कमजोर, बदलना पड़ेगा। यदि वैल्यू कुछ भी नहीं देता है तो कैपेसिटर इज ओपन के कंडीशन में भी इसको चेंज करना पड़ेगा अर्थात खराब है। यदि लगातार बीप दे रहा है तब भी कैपेसिटर खराब है अर्थात शॉर्ट है। शॉर्ट के कंडीशन में भी हम इसको चेंज ही करेंगे। ये राइट कब मानेंगे, वैल्यू देकर चला जाएगा तो कैपेसिटर राइट है। हम इसको अब चेक करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये है पोलराइज्ड कैपेसिटर। इसमें जो ये व्हाइट पट्टी होती है ये माइनस होता है, वैसे भी माइनस का सिंबल दिया हुआ है। तो ये जो व्हाइट पट्टी वाली पिन हो गई ये माइनस हो गई और इसके बगल वाला पिन प्लस हो गया। इसका वैल्यू इस पे लिखा होता है। अब इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को बीप के रेंज में लगाएंगे और लीड को सटाएंगे कैपेसिटर से, तो वैल्यू देकर चले जाना चाहिए। ये देखिए वैल्यू दिया और इसको धीरे धीरे वापस चले जाना चाहिए। कोई कैपेसिटर चार्ज होने की वजह से हल्का सा बीप देगा,
कोई बात नहीं, वैल्यू देकर चले जाना चाहिए तो ओके है। एक और देखते हैं, ये देखिए इसमें भी व्हाइट वाली पिन जो होती है ना, ये माइनस होती है, बगल वाली पिन प्लस। तो हम इसमें भी वैसे ही चेक करते हैं, वैल्यू देकर चले जाना चाहिए। वैल्यू देकर जाएगा तो कैपेसिटर इज ओके। कभी कभी ना ये चार्ज होता है तो इसको पहले डिस्चार्ज कर लेते हैं, उसके बाद ये वैल्यू देकर जाएगा। ये देखिए धीरे धीरे जा रहा है, ओके, इस टाइप से। यदि वैल्यू नहीं देता है, कुछ भी नहीं वैल्यू देता है, तो कैपेसिटर ओपन है। ये देखिए कुछ भी वैल्यू नहीं दिया तो ये कैपेसिटर ओपन है। ओपन की कंडीशन को खराब समझते हैं और इसको चेंज कर दिया जाता है। देखिए कभी कभी ऐसा भी कैपेसिटर का कंडीशन आता है, ज्यादातर इसको फिजिकल डैमेज कहते हैं। ये आपको जैसे ही आप बोर्ड खोलिएगा तो ये आपको दिखेगा। तो इस कंडीशन में भी इसको कमजोर या लीक समझते हुए इसको चेंज कर दिया जाता है। इसको भी फिजिकल डैमेज कहते हैं। तो कैपेसिटर अगर यदि लगातार बीप दे रहा है, जैसे हमने अभी ऐसे हटाया और बीप देना स्टार्ट किया और ये बीप दे ही रहा है लगातार, बंद नहीं होता है, तो हमारा कैपेसिटर शॉर्ट माना जाएगा। तो शॉर्ट के कंडीशन में भी कैपेसिटर को चेंज करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इस टाइप की जानकारी के लिए आगे आके हमारा एके इन्फो इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए। ऑफिस में एक बार मिलिए और यहाँ पे चीप लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की कोर्स सिखाई जाती हैं। अगर आप को इच्छा है तो आप यहाँ आकर कोर्स करिए।